बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शादियों वाले चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है और आप इसे घर पर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं और जो मसाले घर में मौजूद हैं उसी के साथ हम इसे बनाएंगे। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 5 मैंने ले लिए हैं यहाँ पर चिकन के लेग पीसेस और उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर इसमें नमक ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच भरकर सिरका ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें मिक्स चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इन दोनों चीज़ों को लगाने के बाद अच्छे से हाथों से मसल लेना है इसको, ताकि पूरे चिकन पे अच्छे से अप्लाई हो जाए। ये प्रोसेस करने के बाद इसको आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने ऑयल जिसको बहुत अच्छे से गर्म किया है, इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसको सिर्फ़ ऑयल में डालने का मकसद यही है कि इस पे एक सुनहरा सा कलर आ जाए, ताकि जो हमारे स्टीम पे एंड पे कलर आता है वो अच्छा आ जाए। तो इसको आपने पकाना नहीं है, सिर्फ़ इसी नियत से इसमें आपने ऐड करना है कि ये इसका कलर जो है सुनहरी हो जाए। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि गरम ऑयल में ही आपने इसको ऐड करना है। ये देखें जी, इस पे सुनहरी सा कलर आ गया है और अब इसको हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ एक बाउल में यहाँ पर मैं दही ऐड कर रही हूँ 2.5 खाने के चम्मच भरकर। तो दही हमेशा आपने यहाँ पर गाढ़ा ही यूज़ करना है। 1 चुटकी यहाँ पर ज़र्दा का रंग ले लिया है मैंने और आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चौथाई चाय का चम्मच इसमें हल्दी, 1 चाय का चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच भरकर इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको आपने मिक्स करते हुए ये ख़्याल रखना है कि इसमें कोई लम्स वग़ैरह बाकी ना रहें। ये बैटर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा जैसा मैं कर रही हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर जो चिकन हमने निकाला था, इसको आपने गरम-गरम को बाउल में ऐड करना है और गरम चिकन के ऊपर ही आपने मसाले को अप्लाई करना है। एक टिप ये भी है कि आपने कभी भी ठंडे चिकन के ऊपर मसाला अप्लाई नहीं करना, गरम चिकन के ऊपर ही आपने मसाले को अप्लाई करना है। इससे ये है कि जो मसाला है वो अच्छे से चिकन के साथ चिपक जाता है और जो लास्ट का रिज़ल्ट है वो देखने का बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, इसको इसमें लगाने के बाद आपने हाथ की मदद से या स्पैटूला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। और इसको आपने 30 मिनट का स्टे देना है। अगर आप स्टे ना भी दें तो कोई इश्यू नहीं है। आज मैं इसको स्टीमर में स्टीम नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है पुरानी, जिसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया है। इसको जब पानी को बॉयल आ जाएगा तो इसके ऊपर आपने जाली रख देनी है। ये जाली तकरीबन हर घर में होती है। और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। आप डायरेक्ट भी चिकन को रख सकते हैं। ये वैसा ही रिज़ल्ट इसका बनेगा जैसा अब बनेगा। और ये चिकन को इसके ऊपर मैंने रख दिया है और जो बाकी का मसाला बचा था वो भी इसके ऊपर लगा देंगे और इसको अपने ढक कर रख देना है। मैंने यहाँ पर इसको 1 घंटे के लिए स्टीम किया है। माशाल्लाह ये देखें, 1 घंटे के बाद मैंने इसे ओपन किया है और मैं यहाँ से थोड़ा-सा कट कर रही हूँ ताकि जो पानी है वो अंदर चला जाए, एक्सेस वाटर। और माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं आप, कलर देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है और बिल्कुल ऐसा स्टीम बना है जैसा कि हम शादियों में खाते हैं। और बल्कि ये ज़्यादा जूसी और अच्छा बना है जब आप इसे घर पर बनाते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा।